नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज जो है हम जो ये वीडियो है ये उनके लिए लाए हैं जो बिगिनर्स होते हैं और जिनको मालूम नहीं होता है यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम सैलरीज़ की बात करेंगे। तो उससे पहले ये देखो, ये हेयर कट करवाया है। शिप से आने के बाद काफ़ी बड़े हो गए थे, अभी ठीक ठाक ही लग रहा होगा होपफुली। तो बात करते हैं हम सैलरीज़ की। तो जो ऑलरेडी शिपिंग में हैं उनको तो नॉलेज होती है कि भाई इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा। मगर जो हमारे नए भाई बंधु हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने बेचारों ने कभी अभी तक शिपिंग देखा नहीं, जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में वीडियोस लोगों की ऑफिसर्स की देख के सोचते हैं कि हम भी ज्वाइन करेंगे, सैलरीज़ वगैरह अच्छी मिलेगी, क्योंकि हर किसी का सपना होता है आगे बढ़ना। एंड ऑफ कोर्स भगवान ने ये हक सबको दिया हुआ है आगे बढ़ने के लिए, तो हमें भी उसका उपयोग करना चाहिए, पर सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आप मेरी वीडियोस देखते रहो, रेगुलर आएंगे। अभी वीडियोस कल भी डाली थी मैंने, परसों भी डाली थी, और उससे पहले की वीडियोस देखोगे तो काफ़ी लोग देखते थे और काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है। मुझे सब्सक्राइब मिले ना मिले, लाइक मिले ना मिले, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाए, वो गलत लोगों के हाथों में ना फंस जाएं, गलत तरीके से ना फंस जाएं। तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं डीएनएस से। डीएनएस करके आप एज अ कैडेट जाएंगे। एज अ कैडेट जो आपका स्टाइफंड होगा, जो उसमें भी डिफरेंट टाइप के वेसल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक होता है ड्राई फ्लीट, एक होता है वेट फ्लीट। ठीक है, तो ड्राई में आपको पता है बल्क कैरियर, कंटेनर, मोस्टली ये सारे शिप्स आते हैं। और जो वेट फ्लीट्स में आपके टैंकर्स हो गए। टैंकर में भी 3 तरह के टैंकर होते हैं, ऑयल, केमिकल एंड गैस टैंकर। तो ऑयल टैंकर में प्रोडक्ट टैंकर वगैरह होते हैं, केमिकल टैंकर आपको मालूम है, मैंने पहले भी बता रखा है, और गैस टैंकर में गैस लोड होता है। बेसिकली वो लिक्विफाइड फॉर्म में ही होता है, बट वो गैस टैंकर वेसल्स होते हैं। तो सब में सैलरीज़ वगैरह में डिफरेंट होता है, और ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो चीफ़ ऑफिसर रैंक बनने के बाद ज़्यादा फ़र्क आता है। तो मैं एकदम फैक्ट बताता हूँ अपनी वीडियोस में, जो मिलेगा आपको क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कैडेटशिप से शुरुआत करते हैं। सपोज डेट आपने किसी अच्छी कंपनी से कैडेटशिप करी है, सब कोई बेस्ट कंपनी से, तो आपको इनिशियली आपको $500 मिलेंगे। $500 जो वेजेस होंगे, तो 500 अप्रोक्सीमेट आपके 40,000 कह सकते हैं। फिर आपको 18 मंथ तक आपकी सैलरी 500, 700, मैक्स टू मैक्स 800 तक जाएगी, अगर आप होल्ड क्लीनिंग वगैरह आपको मिलती है बल्क कैरियर में या कंटेनर में, लैशिंग वगैरह मिलके मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, एवरेज 500 पकड़ लेते हैं, लीस्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, आपने $500 से कितने कमा लिए, 40,000 पकड़ लो 80 के हिसाब से ना। वैसे तो 82 चल रहा है, बट हम 80 का हिसाब पकड़ लेते हैं। तो 40,000 के हिसाब से आपने 18 मंथ की सेलिंग करी, तो वही तकरीबन 12 चौके 48, 5 लाख ये पकड़ लो, और 8 महीने का पकड़ लो 32, वही 10 लाख के आसपास आप अर्न कर पाओगे, क्योंकि 12 चुके 48, हाँ 5 लाख, और वही 8 लाख, 8 to 9 लाख आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो जो आपने कैडेटशिप में पैसा लगाया था, आपने 5 लाख 6 लाख जो भी लगाया था, वो आपका निकल जाता है कैडेटशिप में। कैडेटशिप में ये मत सोचना कि मैं कैडेटशिप से ही घर बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी कैडेटशिप फिनिश करनी है। सेम वही हिसाब किताब DTSM से भी रहता है, जिन्होंने GP रेटिंग की है। तो DTSM की सैलरी भी ऐसे ही रहेगी, $400-500 रहती है। या फिर जो GS का कोर्स करते हैं ना, STSM, उनकी सैलरी भी यही रहती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। अब कैडेट की बात करें, 18 मंथ्स कैडेटशिप के बाद वो सेकंड मेट का एग्ज़ाम देता है MMD से। उसके बाद क्लियर करके जो अभी करंट मार्केट में है वो $2,800 से $3,000 है। हमारे टाइम में 3,800 था। $3,000 हो गए आपके 2.5 लाख अराउंड, मोटा मोटी 2.5 लाख के आसपास आपकी थर्ड ऑफिसर में सैलरी हो जाती है। थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आपके सेकंड मेट की जो COC होती है, वो सेकंड ऑफिसर भी उसमें आप आराम से जा सकते हैं। तो थर्ड ऑफिसर से आप सेकंड ऑफिसर बन गए,
प्रमोशन हो गया आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, आपकी ड्यूटी जो आपकी जॉब स्कोप है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने काम सीख लिया, सेकंड ऑफिसर बन गए। सेकंड ऑफिसर की सैलरी होती है $4,000, $4,000 जो कि 3.5 लाख के आसपास होती है, 3.2 to 3.5 लाख पर मंथ है, आई एम टॉकिंग पर मंथ। तो आपने अच्छा खासा आप वेल सेटल हो जाते हो, आप अपनी अर्निंग चालू कर देते हो। फिर उसके बाद आप, और अगर आप वेट फ्लीट में जाओगे, टैंकर्स में जाओगे, तो $300-400 का फ़र्क होता है, जो कि अराउंड 32,000-400 इतना डिफरेंस होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन रैंक्स में। लेकिन वही जब आप चीफ़ ऑफिसर बन जाते हैं, आपने फिर से 18 मंथ्स का सी टाइम पूरा किया, आपने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम क्लियर किए, उसके बाद आप चीफ़ ऑफिसर बन गए। तो चीफ़ ऑफिसर में जो बल्क कैरियर में है वो सैलरी 8,000 से 9,000 के बीच में होती है, $9,000। एंड वही अगर आप टैंकर पे जाओगे तो वो $12,000 के आसपास होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 9 to 10 लाख पर मंथ हो गई, टैंकर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और बल्क कैरियर पे यू कैन से बिटवीन 4 to 6 और 7 लाख इसी बीच में आसपास होती है। तो ये है चीफ़ ऑफिसर की सैलरी। तो चीफ़ ऑफिसर में फ़र्क आ जाता है, देखो कहाँ 5 लाख और कहाँ 9 लाख, 3-4 लाख का फ़र्क हो जाता है। बट आई लव टू सेल ऑन बल्क कैरियर ओनली। मैंने टैंकर्स भी किए पर मुझे बल्क कैरियर पसंद है, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में काम की बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि सारा कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा। तो अगली वीडियो में फिर आपको, मतलब ये वीडियो आपको काफ़ी भारी पड़ जाएगी और नींद आने लग जाएगी। पहले तो मैं गाना लगा देता था, कुछ बोलने लगे अरे सर गाना मत डालो, तो भाई पब्लिक के डिमांड के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। मास्टर के वेजेज जो होते हैं ड्राई फ्लीट में, जो ड्राई है उसमें करीबन $10,000 होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट आपके हो गए 8 लाख। और वही अगर आप टैंकर में जाओगे तो 14,000 to 15,000 होते हैं। तो 14,000 into 8 आप कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टैंकर में ये वेजेस होते हैं। सेम वाइस वर्सा इंजन साइड से भी यही होता है। इंजन कैडेट इक्वल टू डेक कैडेट, 4th इंजीनियर इक्वल टू 3rd ऑफिसर, 3rd इंजीनियर इज इक्वल टू 2nd ऑफिसर, 2nd इंजीनियर इज इक्वल टू चीफ ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर इज इक्वल टू कैप्टन। तो ये हो गए इंजन के भी वेजेस। मैंने आपको इंजन और डेक के ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के वेजेस बता दिए। अब क्रू की बात करते हैं, नहीं तो ये क्रू लोग नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप हमारी तो बात करते ही नहीं हो। तो मुझे तो क्रू लोगों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि मैं उनके साथ सेल करता हूँ, मेरे क्रू हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका ख्याल रखना। तो क्रू के वेजेस की बात करें तो क्रू में DTSM में आपको $500 to $600 मिलेंगे। एक सेल आप DTSM करोगे, 9 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद आप OS बन जाओगे। OS की सैलरी जो होती है 1,000 to 1,200 होती है, वही 80,000 to 1 लाख पर मंथ। उसके बाद वो AB बन जाता है, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट OS में करेगा, AB बन जाएगा, तो वही $1,400 के आसपास हो जाएगा। तो आप लगा लो वही 1.2-1.3 लाख पर मंथ क्रू लोग की जो वेजेस होते हैं, मैक्सिमम 1.3-1.4 हो जाता है। प्लस एडिशनल आपकी होल्ड क्लीनिंग काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो वेजेस अलग होता है। तो जहाज़ पे आपका कुछ खर्चा नहीं है, सारा कुछ फ्री है, खाना फ्री, रहना फ्री, घूमना फ्री। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये तो एडवांटेजेस की तरफ है, उसके लिए तो अलग वीडियोस बनानी पड़ेगी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो ये सैलरी मैंने आपको बता दिया। हाँ, चीफ़ कुक एंड GS भी होते हैं। चीफ़ कुक जो खाना बनाता है उसकी सैलरी भी $1,400 के आसपास हो जाती है, प्लस इनको ओवर टाइम्स भी मिलता है। वो ओवर टाइम की वीडियो मैं अलग बनाऊँगा, क्योंकि ओवर टाइम का बवाल बहुत होता है। एंड नाउ डेज़ रूल्स भाई पहले जैसे रहे नहीं, अब बहुत टफ रूल्स हो गए हैं, हमको रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स फॉलो करोगे लाइफ एकदम इजी हो जाएगी, अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ मैंने आपका इस वीडियो में वेजेस का काफ़ी अच्छा क्लियर कर दिया है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, फेसबुक में पूछ सकते हैं, सारे लिंक्स मैंने डाले हुए हैं। अपने मन में डाउट मत रखिए ज्वाइनिंग से पहले। एंड बीच में मैंने वीडियोस डाली नहीं थी, काफ़ी वीडियोस नहीं डाली, अभी स्लोली डाल रहा हूँ। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।